नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस की लहर, राहुल गांधी की मेहनत का असर इस बार 5 राज्यों के चुनाव में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम में काउंटिंग का डेट बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दिया गया है, इसीलिए अब 3 तारीख को सिर्फ 4 राज्यों के रिजल्ट ही पता चलेंगे। इन 5 राज्यों में से दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा तेलंगाना की हो रही है, क्योंकि इस बार तेलंगाना का एग्जिट पोल बीआरएस विरोधी लहर दे रहा है और साथ में ही कांग्रेस की बढ़त लगातार दिखाई दे रही है। राहुल गांधी का जादू, भारत जोड़ो यात्रा का जादू तेलंगाना में चल गया है। दोस्तों तेलंगाना विधानसभा चुनाव के चुनावी दंगल में जहां केसीआर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे थे, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस उनको शिकस्त देने के लिए भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। तमाम रैलियां, तमाम सभाएं, स्टार प्रचारकों का इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ आजमा लिया गया। अब ये 3 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा कि यहां पर किसकी जीत होगी, कौन अपनी रणनीति में कितना कामयाब हो पाया है। उससे पहले इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है, उसके मुताबिक बीआरएस को तेलंगाना में 34 से 44 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 63 से 73 सीटों पर जीत का परचम लहराने को मिल सकता है। बीजेपी को 4 से 8 और ओवैसी की पार्टी को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में बताया गया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल पर अगर नजर डालेंगे दोस्तों, तो बीआरएस को 24 से 82, कांग्रेस को 62 से 80, बीजेपी को 2 से 12 और अन्य को 5 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, माना जाता है कि एग्जिट पोल करने के मामले में टुडेज चाणक्य के जो नतीजे आते हैं वो ज्यादातर सटीक ही होते हैं। पिछले कई विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक टुडेज चाणक्य ने ऐसे आंकड़े लोगों के सामने रखे हैं जो नतीजों के आसपास ही रहे हैं। जैसे बात अगर हम कर्नाटक चुनाव की करें, तो एग्जिट पोल में कांग्रेस की क्लियर जीत का अनुमान तब भी लगाया गया था। पोल में कांग्रेस को 120 सीटें दी गई थी, वहीं बीजेपी को 92 और जेडीएस को 12 सीटें दी गई थी। हालांकि नतीजों में कांग्रेस +2 135 +1 सीट मिलती हुई दिखाई गई थी, लेकिन चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार ही सरकार कांग्रेस ने बना ली थी। दोस्तों, आपको बता दें, तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस, जो कि 2022 में ही बीआरएस हो गई है, उसको सबसे ज्यादा 88 सीटें मिली थी। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें, तो राहुल गांधी की लहर का जो असर है वो यहां पर रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता देश के साथ साथ, पूरे देश के साथ साथ तेलंगाना में बहुत बढ़ी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से की थी और 3 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई थी। इस दौरान उनकी यात्रा तेलंगाना से भी गुजरी थी, जहां पर राहुल गांधी को बहुत सपोर्ट मिला था। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में करीब 12 दिन रुकी थी और इस दौरान उनकी यात्रा में तमाम लोगों की भीड़, जनता की भीड़, नेताओं की भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ कर राहुल गांधी के साथ में यहां पर इस रैली में, इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। अब उनका यही जादू चलने की उम्मीद तेलंगाना के चुनाव में भी दिखाई दे रही है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।